क्या तुझको ये खबर है, दुनिया में रहने वाले, क्या तुझको ये खबर है, 2 दिन की जिंदगी है, पल भर का ये सफर है। दुनिया में रहने वाले, क्या तुझको ये खबर है, 2 दिन की जिंदगी है, पल भर का ये सफर है। दुनिया में रहने वाले, जीना जो चाहते थे वो भी तो जी ना पाए, घर बार छोड़ के सब मिट्टी में जा समाए। जीना जो चाहते थे वो भी तो जी ना पाए, घर बार छोड़ के सब मिट्टी में जा समाए। कल तेरा मेरा सबका अंजाम में ये हशर है, 2 दिन की जिंदगी है, पल भर का ये सफर है। दुनिया में रहने वाले, सज्जनों और देवियों, संसार सागर में ये जीव पड़ा है, निरंतर भय और दुख से पीड़ित है। अटपट कुम्हरा करे कुम्हरैया, चमरा गाँव न बाँचे हो। बीजक में साहब ने कहा है कि कुम्हार अटपट कुम्हरई करता है, लेकिन चमड़ा का गांव बचता नहीं। यानी मन कुम्हार शरीर रूपी घड़ा बनाता है, लेकिन ये चाम का शरीर रुकता नहीं है, मिट जाता है। सारी निर्मित चीजें बदलने वाली हैं, जो कुछ बना है वो बिगड़ता है। ये संसार का स्वभाव है। आदमी का मन दुखी क्यों रहता है, भयभीत क्यों रहता है? हरदम उसके चित्त में एक संकट जैसा छाया रहता है। ऐसा क्यों? उसमें अज्ञान कारण है। मुख्य कारण अज्ञान है। साथ साथ उसका मन जिसमें रमा है वो सब नाशवान है, इसलिए भयभीत रहता है। मुख्य कारण अज्ञान है, न समझना। बनी हुई चीज बिगड़ती है, इसको कोई रोक नहीं सकता। भिन्न भिन्न कार्य पदार्थों में ठहरने की शक्तियां अलग अलग होती, लेकिन बिगड़ती हैं सब। जो बना है वो बिगड़ेगा। एक साधारण मकान है, वो जल्दी बिगड़ जाता है, लेकिन जो बहुत मजबूत मकान बनता है वो बहुत दिनों तक चलता है। एक ककड़ी है, थोड़े दिन में गल के खत्म, लेकिन हीरा बहुत दिन चलता है। लेकिन हीरे में भी परिवर्तन तो होगा ही। दुनिया की सब चीजें बदलने वाली हैं, और जिनमें हमारा ज्यादा मोह है वो तो है शरीर। अपना शरीर, परिवार वालों का शरीर, मित्रों का शरीर, नाते और रिश्तेदारों का शरीर। तो
बहुत जल्दी गलने वाला है। उसके साथ साथ शरीर की रक्षा के लिए जिन चीज़ों का हम संग्रह करते हैं वह चीज़ें भी सब बदलने वाली, मिटने वाली। माया का चक्र ऐसा चलता है, कभी ऊंचे कभी नीचे। संसार की जितनी माया है सब क्षण क्षण बदलने वाली है। हमारा मन रात दिन इन्हीं में रमता है, इसलिए हम भयभीत रहते हैं। लेकिन मुख्य कारण है अज्ञान। अज्ञान जब मिट जाता है तब भय मिट जाता है। जो हम वर्षों से देखते आए हैं वही आज देखेंगे। अगर जीते रहे तो आगे 10-20 वर्ष जितने भी दिन जिए आगे भी यही सब देखेंगे। मिलना, बिछुड़ना, अस्तुति, निंदा, हानि, लाभ, यश, अवजस, अनुकूल, प्रतिकूल, सुख, दुख, यही सब पहले देखते आए हैं, आज देख रहे हैं, आगे देखेंगे। इसमें कुछ नया नहीं होगा। विवेकवान सब समय समान रूप से रहता है। सब लोग विवेकवान बनो। अंदर से अपने को इतना मजबूत बनाओ कि किसी स्थिति में विचलन न हो, मन को पीड़ा न हो, संताप न हो। बाहर की चीज़ों का संग्रह करके, अहंकार करके, रजोगुण का ज़्यादा मन में जमाव करके हम चाहें कि हरदम सुखी रहें, तो ये तो बालू पेर करके तेल निकालने की चेष्टा जैसी है। जितना हम संसार का अहंकार करेंगे उतना भय बढ़ेगा। जितना हम मोह बनाएंगे उतना भय बढ़ेगा। जितनी आसक्ति बनाएंगे उतनी पीड़ा बढ़ेगी। इसलिए दुख से मुक्त होने के लिए जो पक्का साधन है वो है अपने मन को विवेक में मजबूत करना। विवेक कहते हैं चावल और कंकड़ को अलग करना। एक उदाहरण हुआ चावल कंकड़ का। चावल और कंकड़ विरोधी। चावल में कंकड़ नहीं रखा जाता है, कंकड़ पड़ जाते हैं। चावल का भात बनता, अगर उसमें कंकड़ हो कष्ट होगा। तो चावल से कंकड़ अलग कर दिया जाता है। ये उदाहरण है। इसी प्रकार जो हानिकारी चीज है उसको अलग करना विवेक कहलाता है। खाने में क्या खाना चाहिए क्या नहीं विवेक करना चाहिए। पीने में क्या पीना चाहिए क्या नहीं। अंडा मांस मछली कभी नहीं खाना चाहिए। ज़्यादा तली हुई चीज़ें, ज़्यादा गरिष्ठ चीज़ें कम खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। ज़्यादा उष्ण, ज़्यादा मसाला नहीं खाना चाहिए। सात्विक चीज़ें खाना चाहिए। शराब नहीं पीना चाहिए। बीड़ी सिगरेट नहीं पीना चाहिए। तंबाकू नहीं खाना चाहिए। ये विवेक की बात है। विवेक से इसको हम समझ सकते हैं। चावल कंकड़ अलग करने की बात की तरह खाने योग्य न खाने योग्य, पीने योग्य न पीने योग्य हम अलग अलग समझ सकते हैं। इसी प्रकार
साथ में चलने वाली चीज और न चलने वाली चीज का विवेक करना चाहिए, जो अंतिम विवेक है। ये विचारना चाहिए कि अंत समय में जब मेरा शरीर छूटेगा तो क्या चलेगा। और रोज रोज शरीर छूटने का समय नजदीक आ रहा है। अब आदमी इतना बदहवास है कि वो मानता हम यहीं रहेंगे। बहुत कम लोग हैं जो अपने शरीर की मौत की याद रखते हैं, बाकी सब बेभान पड़े। शरीर छूटने के साथ हमारे साथ क्या चलेगा? जब शरीर छूटेगा तो हमारे साथ क्या चलेगा? साफ जाहिर है कुछ नहीं चलेगा। शरीर ही जब नहीं चलेगा तब क्या चलेगा? जिस संसार में हम बैठे हैं वहां हमारा कुछ नहीं। साधारण आदमी इसमें कांप उठता है, लेकिन यही सत्यता है। पति पत्नी का वियोग होता है, पिता पुत्र का वियोग होता है, मित्र मित्र का वियोग होता है, गुरु शिष्य का वियोग होता है। जितना संबंध है वो असंबंध में बदलता है। जब तक जो है लगता है ऐसे रहेंगे, और जाने में देर नहीं लगती। जीवन भर संग्रह करते करते लंबा समय लगता है संग्रह करने में, और छूटने में 1 सेकंड का झटका आया, बस सब छूट गए। बटोरने में पूरा जीवन लगा, छोड़ने में 1 सेकंड। ऐसा संसार है। ऐसे संसार में हम रह रहे हैं। ऐसे संसार और जीवन में रहकर जो पाप करते हैं, कितना गलत करते हैं। होश हवास में नहीं, चोरी करते हैं, हत्या करते हैं, व्यभिचार करते हैं, दूसरे का हक मारते हैं। कितने किसान हैं मेढ़ ही काट लेते हैं, समझते इसी में बहुत सब अन्न हो जाएगा। 2 तरफ से किसान अगर दोनों तरफ से मेढ़ काटते गए तो मेढ़ तो खत्म हो जाएगी। कई जगह ऐसा होता है। ये दरिद्रता मन की। तो जो हम दुराचार करते हैं वो समाज में कहाँ है? जितना अपना माना है सब का सब छूट जाना है। इस बात को जो सब समय याद रखता है उसके मन में कोई पीड़ा नहीं होती। मन में द्वंद्व क्यों आते हैं? आदमी बेचैन रहता है, हरदम दिमाग उसका नाचता रहता है। इसमें कारण है अहंकार, ममता। सारे संबंधों को सच माने रहना, जो कुछ है ऐसे रोज रहेगा, ये माने रहना। इसीलिए मन में द्वंद्व रहते हैं। सब कुछ की विनाश की स्थिति को जो देखता है, सब कुछ के परिवर्तन की स्थिति को देखता, उसका मन द्वंद्व ग्रसित नहीं होता है। उसके मन में उलझन नहीं होती। जिंदगी में आदमी क्या पाया? बाहर का जितना पाना है दिखावा है, असली पाना है मन की शांति। जिसके मन में उद्वेग नहीं है, द्वंद्व नहीं है, कलह नहीं है, कशैलापन नहीं है, कटुता नहीं है, शीतलता है, शांति है, वो जीवन में पाया। इसकी कमाई करो, बचा बचा करके चलो, सावधानी से जिंदगी बिताओ, तब मन ऐसा बनेगा।
किसी के खेत में अगर फसल जबरदस्त लगी है तो क्या कारण है? खेत अच्छा है, किसान अच्छा है, कमाई उसने अच्छी की है, तब फसल अच्छी है। और अगर फसल खराब है, खेत का दोष है, किसान का दोष है, कमाई नहीं की है, सूझबूझ से काम नहीं किया है। हमारा जीवन खेत है, इसमें फसल जो असली है वो मन की शांति, और ये तब होगी जब कमाई सही हो। जगने के बाद सोने तक के समय में कैसे रहना चाहिए ये अकल हो, और इस अकल के अनुसार काम धंधा और व्यवहार हो। नींद खुले और रात में नींद लेने का समय आए। इस लंबे समय में हम कैसे सोचते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे करते हैं, इसका बड़ा महत्व है। सोचने में गड़बड़ी है तो सब गड़बड़ियां होगी। क्लेश मन में रखोगे, कलह रखोगे, अपने परिवार के लिए जहाँ जी रहे हो किसी के लिए वैर रखोगे, किसी की बुराई याद करोगे, उसकी बात पर क्रोध करोगे, द्वेष करोगे, तो मन ठीक नहीं रहेगा। किसी की सुख संपत्ति को देख करके जलोगे तो मन ठीक नहीं रहेगा। किसी की गलती के कारण ही उद्वेगित होगे तो भी मन ठीक नहीं रहेगा। किसी की गलती वो दुख भोग रहा है, हम क्यों दुख भोगे? मान लो आपकी पत्नी उलझ गई है और उसने कटु वाणी कही है और कटु व्यवहार किया, तो दया का पात्र है। वो अपने बस में नहीं है, वो दरिद्र है, ज्ञान धन उसके पास नहीं रहा, वो तो दया करने योग्य है, उस पर दया करना चाहिए। वैसे आप भी हो जाओगे, आप भी वैसे हो जाओगे, फिर आप भी दुखी। पत्नी ने कटु कहा, दुर्व्यवहार किया, तो आपके मन में दया आनी चाहिए। मीठा बोलो, संभालो, क्यों ऐसा कहा? आग में तृण डालने से आग बढ़ती। आग में तृण न डाले, घास न डाले, आग में पानी डाले। किसी से गलती हो गई तो उसमें और उद्वेग लाने की चेष्टा न करें, संभाले। स्वयं गलत न करो, दूसरे की गलती पर उद्वेगित मत हो, उलझो मत। इंद्रियों को संभालो, वाणी को संभालो, मन को संभालो। घोड़े पर बैठ करके लगाम थामने वाला घुड़सवार कुशल होता है, लेकिन वह साधक, वह मनुष्य सबसे कुशल है जो अपने मन के घोड़े को संभाल के रखता है, उसको गड़बड़ नहीं होने देता। ऐसा जीवन जी के देखो, कितना सुखी रहोगे। बाहर का सुख क्षणिक होता है, बाहर का सुख असली सुख नहीं है। असली सुख है मन की पवित्रता का। मन जितना पवित्र रहेगा उतना सच्चा सुख उदय होगा। और ये काम सब कर सकते हैं, सब बहुत धनी नहीं हो सकते हैं, सब राष्ट्रपति नहीं हो सकते हैं, सब प्रधानमंत्री नहीं हो सकते हैं, सब तो गांव का सरपंच भी नहीं हो सकते हैं।
सबके पास 10-10, 20-20 हजार रुपये महीने की आमदनी नहीं हो सकती है। दुनिया की चीजें कम बेस रहती है, लेकिन जितना है आदमी, कोई भी आदमी हो, अगर वो विक्षिप्त पागल न हो, हर आदमी अपने मन को अपने वश में कर सकता है, अपनी वाणी को संभाल सकता है, अपनी इंद्रियों को संभाल सकता है, और इसी में सच्चा सुख है। अगर कोई अरबपति है, हम भी अरबपति हो जाएं, तो असली सुख उससे थोड़े मिलेगा। किसी की बड़ी बिल्डिंग है, बड़ी बड़ी कारें हैं, विदेशी कारें हैं दरवाजे पर खड़ी हैं, वैसे मेरे भी हो जाए तो मेरे मन में शांति नहीं आएगी। बाहर की चीजें अगर दूसरे के समान हो जाएं तो हमारे जीवन में क्या होगा? दिखावा होगा कि हाँ बहुत बड़े आदमी हो गए, और सबके नहीं होगा, किसी को हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन कल्याण तो सबका हो सकता है, कोई भी अपना कल्याण कर सकता है। कल्याण का अर्थ क्या है? निर्भय रहना, सुखी रहना, संतुष्ट रहना, भयभीत न रहना, पीड़ित न रहना, परेशान न रहना, यही कल्याण है। मन में गहरी शांति रहना, उद्वेग शून्य मन, शीतल मन, ये जीवन की ऊंचाई है। और ये हर इंसान के हाथ में है। हर इंसान के हाथ में अतुल धन नहीं है। हमें अरबों रुपया मिल जाए, हर इंसान चाहता है, ऐसा नहीं होगा। कोई बूढ़ा जवान नहीं हो सकेगा, काले शरीर वाला गोरा नहीं हो सकता है, गोरा वाला सांवला नहीं हो सकता है, स्त्री पुरुष, पुरुष स्त्री नहीं हो सकते। संसार की बातों में जैसा हम चाहें वैसा हो जाए, कभी नहीं होगा। लेकिन कल्याण सबका हो सकता है, सब पूरा सुखी हो सकते हैं, पूरा सुखी, पूरा आनंद कंद, निर्भय, जीने मरने की चिंता से मुक्त। मौत आ जाए कुछ फर्क नहीं, मौत तो प्यारी है। ये कूड़ा कबाड़ शरीर लिए आदमी घूमता है, सुबह से शाम तक क्या पाता है? चारों तरफ ताप पाता, और क्या पाता है? शरीर को लेकर के आदमी दिन भर उलझा उलझा दुनिया में क्या पाता है? और शरीर खो जाएगा तो क्या नुकसान होगा? जिसके मन का अहंकार पहले खो गया, शरीर के खोने में कुछ हर्ज नहीं। तो कल्याण वाला काम बहुत सरल है, दुनिया का काम सरल नहीं है। दुनिया का काम कठिन ही नहीं है, असंभव है। मैंने अभी कहा कि सब प्रधानमंत्री नहीं हो सकते। भारत में 1 अरब आदमी है, उससे बढ़ गए हैं, सब प्रधानमंत्री कहाँ होंगे? चपरासी भी सब नहीं हो सकते। मैं ही चाहूं चपरासी बन जाओ तो नहीं हो सकता, क्योंकि जहां नौकरी दी जाती उस ऑफिस में जाऊं तो तुरंत ही निकाल दिया जाऊंगा, ये बूढ़ा कैसे आ गया? और उसमें जो शर्तें हैं वो शर्त मेरे पास नहीं, कैसे चपरासी बनूंगा? तो दुनिया की चीजों में हमारी स्वतंत्रता नहीं है। कितने लोगों के बच्चे नहीं होते, पति या पत्नी में कोई फर्क है? नहीं होगे बच्चे, नहीं होगे, सर पटक डालो नहीं होगे, उसमें क्यों चिंता करते? जो करने से जीवन में सच्चा सुख है वो करो, जिसके लिए मानव जीवन मिला है वो करो। मानव जीवन की सार्थकता है कल्याण में। कल्याण की प्राप्ति के लिए मानव शरीर मिला है।
कल्याण कहते हैं सब समय सुखी रहना, भय रहित रहना, चिंता रहित रहना। चिंता न हो, भय न हो, पीड़ा न हो, मन में कोई संताप न हो, जीना मरना बराबर लगे। शरीर चलता है ठीक है, गिर जाए ठीक है, अभी मर जाए मर जाए, गाड़ दिया जाए, इसको जला दिया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसी स्थिति मन की जब हो जाती है, इसी को कहते हैं मोक्ष, इसी को कहते हैं कल्याण, इसी को कहते हैं निर्भय पद की प्राप्ति। यही पारख पद है। पारख पद की प्राप्ति का अर्थ क्या है? भय रहित जीवन। जाते सकलो परखिया सो पारख निज रूप, तहां होए रहो स्थिर तू नहीं जाई भ्रम को। जिससे तूने सबको परखा वो ज्ञान स्वरूप तेरा पारक पद है, उसमें स्थिर हो जाओ। शरीर का मोह कब तक किए बैठे रहोगे? शरीर तो गल रहा, आजकल में छूट जाएगा। और घर द्वार परिवार का मोह करके कब तक बैठे रहोगे? सबके साथ सुंदर बर्ताव करो, किसी से कलह न करो, विवाद न करो, कटु शब्द कभी न किसी को कहो। सबसे बड़ी गलती है कटु कहना, किसी को कटु न कहो। संभालो अपने को, मीठे वचन बोलो, विनम्र रहो, सरल रहो, शीतल रहो। आई झूठी दुनिया का मोह छोड़ो। सदगुरु ने कहा है, झूठ झूठा कह डारहु, मिथ्या यह संसार, तेही कारण मैं कहता हूं जाते हुए उबार। ये दुनिया झूठी है, झूठा करके छोड़ दो। मैं इसलिए ऐसा कहता हूं जिससे तुम्हारा उद्धार हो जाए। तुम इसी में धंसे हो, डूबे हो। जो अभी है और अभी नहीं रहेगा, उसी में चिपके हो। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं, भवसागर ये संसार, सब जीव पीड़ित है और भयभीत है और इस दुख की नदी में बह रहे। संतों गुरुजनों ने अपने को साधा है। पुरा काल से संतजन इस भवसागर से पार हुए हैं और दूसरों को पुकार गए। कबीर साहब कहते हैं, कबीर जात पुकारिया चढ़ चंदन की डार, बाट लगाए ना लगे पुन का लेत हमार। मैं चंदन की डारी पर चढ़ करके पुकारे जा रहा हूं। मेरी बात न मानोगे तो मेरा क्या लोगे? तुम ही अपना नुकसान करोगे। संत जन, ऋषि मुनि, ज्ञानी लोग अपना उद्धार कर कर के चले गए और रास्ता दिखा गए। यहां किसी का कुछ रहने वाला नहीं है। कल्पना करो 100 वर्ष के बाद आपका क्या रहेगा? 50 वर्ष के बाद नहीं रहेगा, 10-5 वर्ष के बाद नहीं रहेगा। क्षण क्षण सब भागा जा रहा है, किसका क्या रहता है? ऐसे संसार के प्रति मोह बना करके क्यों बैठे हो? धर्मशाला समझो, धर्मशाले में हैं। हम कहते मेरा मकान है क्योंकि हमने बनवाया है, लेकिन इसमें मच्छर मक्खियां, छिपकलियां, जितने जानवर हैं उनके पास जबान होती तो कहते कि हम इसमें जन्मे हैं, जन्म सिद्ध अधिकार है। आपने बनवाया इसलिए अहंकार है कि हमने मकान बनवाया। चींटियों की जबान होती तो कहते मैं इसमें जन्मी हूं, जन्म सिद्ध अधिकार है मेरा। तो बताओ, चींटियों का मकान है कि आपका मकान है? इसमें छिपकलियां हैं, मच्छर हैं, भुनगे हैं, मक्खियां हैं, किसका मकान है?
मकान ही पर सोचो तो पता लगे। हम सोचते कहाँ, हमें तो बस यही अहंकार है कि हमारा है। और पूरे पहलू को सोचो तो आप घर में 2-4 प्राणी हो, मक्खियाँ बहुत हैं, छिपकलियाँ और चींटियाँ बहुत हैं, वही मीटिंग करके आपको निकाल दें इस घर से, उतनी जनसंख्या उनकी, और आप 4-4 लोग बैठ करके कब्जा किए बैठे हो। कम्युनिज्म राज आ जाएगा। तो ये संसार की परिवर्तनशीलता को समझो। हमारे देखते देखते हमारे पूर्वज लोग उठ के चले गए, कई मित्र चले गए, और यहाँ तक द्रावक स्थित है संसार की कि अपनी गोद का बच्चा चला जाता है। माँ बाप को अपने हृदय पर पत्थर रख करके अपने बच्चे को दफनाना पड़ता है। यह दशा आती है, संसार की ऐसी दशा है। दुनिया की अन्य वस्तुओं के लिए तो कोई निर्धारण हो सकता है कि इतने दिन में नष्ट होगी। एक गाड़ी है, एक पुल है, मकान है, इंजीनियर बता सकता है कि इतने दिन तक ये चल सकता है। लेकिन शरीर के लिए कोई डॉक्टर, कोई सर्जन, कोई वैज्ञानिक नहीं कह सकता है कि इतने दिन चलेगा। जवान चड्ढा आदमी क्षण पल में चला जाता है। जिस पर हमारा बहुत गर्व है वो क्षणभंगुर है, और उसी में हमारा मन है, इसलिए हम दुखी हैं, भयभीत हैं, छूट न जाए, मिट न जाए। सुख बहुत चाहते हैं, इसलिए बाल बच्चों पर संदेह करते हैं, हमारी बात न मानेंगे आगे तो क्या होगा, लड़के बच्चे सेवा न करेंगे तो क्या होगा, आगे धन घट जाए तो क्या होगा, खाने मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जब से जन्मे हो तब से खा रहे हो। इतना नमक हरामी हमें हो जाना चाहिए कि आगे नहीं मिलेगा। चींटियों को मिलता है, पक्षियों को मिलता है, मच्छरों को मिलता है, सब जानवर खाते हैं, आदमी ही को नहीं मिलता। घर में धरे है, जमा किए है बैंक में, आमदनी भी है, लेकिन मन ही मन भूखा मरा करता है। पेट भर रोज खाता हो, मन से भूखे मरता है। ये अज्ञान। सब पर संदेह, सब पर संदेह, भाई पर, पत्नी पर, बच्चे पर, सब पर संदेह। संदेह करके कटुता पैदा करते हो। सब अच्छे हैं, आपके अलावा सब अच्छे समझ लो, अपने को समझ लो गलत हम हैं। कबीर साहब ने राय दी है, कबीर हम सबते बुरे, हम ते भल सब कोय, जिन ऐसा कर जानिया मीत हमारा सोय। हम सबसे बुरे हैं और सब लोग हमसे अच्छे हैं। ऐसा जिसने समझा, साहब कहते हो हमारा मित्र है। किसी की बुराई न देखो, किसी से कलह न करो, किसी को कट न कहो, मीठा बोलो, प्यार के शब्द कहो। आपके द्वारा घर में अमृत की वर्षा होनी चाहिए। आपके पास आया कोई, अब आप गंभीर बने बैठे हो, मुंह फुलाए, बोल ही नहीं रहे हो, कौन आदमी हो? वो आया है, हंस के बोलो, प्रेम से बोलो, बात करो, मीठे वचन कहो। एक भाई बैठा है, दूसरा भाई आएगा तो पहले वाला उठ जाएगा, और बैठा रहा तो बात नहीं करेगा। मालूम होता है कोई मर गया है, क्योंकि अहंकार बुरा मानता है आगे को। कितने घर में घर वाले भोजन करने एक साथ नहीं बैठते, पिता बैठेगा तो पुत्र नहीं बैठेगा, एक साथ बैठ करके खाने की भी उदारता नहीं। हंस के बोलना तो दूर है। कमल के तरह सब समय खिले रहो, प्रसन्न रहो, प्रसन्नता दो। प्रसन्न रहोगे तो प्रसन्नता दोगे, क्लेश में रहोगे तो क्या प्रसन्नता दोगे?
इस संसार में जाने की जगह है? किस चीज का अहंकार आपको है? क्या लेकर के आप परेशान हैं? कितने दिन के लिए वैर बनाओगे? किसी से वैर बनाओगे और इधर चलने की तैयारी है? सावधान हो करके इस जीवन में जीना चाहिए। मैंने आपसे कहा था कि हर इंसान भय से भरा है, मन से पीड़ित है, असंतुष्ट है, हरदम चित्त जलता है, उद्वेगित है। ये सब अपने मन के कूड़ा कबाड़ के कारण है। संसार की नश्वरता को देखो, जितनी निर्मित चीजें हैं सब मिटती हैं, जितनी चीजें बनी हैं वो बिगड़ेंगी, क्षण क्षण बनती और बिगड़ती। और सारे अहंकार का केंद्र हमारा शरीर है, जो अत्यंत क्षणभंगुर है, पानी का बुलबुला। इसलिए जागो, मोह नींद से जागो। साहब ने कहा, राम नाम बच्चे देख मन माही हो, लक्ष्य करोड़ जोर धन गाड़े चलत डुलावत बाही हो, दादा बाबा औ पर पाजा जिनके यह भुई बाड़े हो, आंधर भे हियो की फूटी तिनका है सब छाड़े हो। इस संसार असार को धंधा अंत काल कोई नाही हो, उपजत बिनशत बार न लागे जो बादर की छाई हो, नाता गोता कुल कुटुंब सब इनकर कौन बड़ाई हो, काहे कबीर एक राम भजे बिन बूढ़ी सब चतुराई हो। बादल की पुतलियां आकाश में उड़ती हैं, उससे छाया बनती है और मिटती है। ऐसे हमारे पास, हमारे जीवन में कभी कभी अनुकूलता आती है और फिर लुप्त हो जाती है। प्रतिकूलता आती है, वो भी रहने वाली नहीं है। जितना हम संग बनाए हैं, ये सारे संग में भंग होना है। पहले से तैयार बैठे रहो इसको देखने के लिए। जो अपने मन को विवेक में रमाता है सदैव, वो दुखी नहीं होता है। इस टूटे फूटे संसार के लिए क्या चिंता करना, जो हर समय बिगड़ता है। ऐसे ऐसे मूढ़ होते हैं लोग, मनुष्य को मारते हैं, गोली से दाग देते हैं, तलवार से काट देते हैं। जैसे पानी का बुलबुला हो और उस पर कोई बंदूक चलावे तो कितना अनाड़ी है। अरे शरीर तो अपने आप मिटने वाली चीज है, ये शरीर मारने की चीज है। जो दूसरे के शरीर को मिटाना चाहते हैं, भयंकर बदहवासी। राग द्वेष छोड़ो, कलह कल्पना छोड़ो, अपने मन के विकारों को छोड़ो, साधन भजन में मन लगाओ। जीवन का समय बहुत थोड़ा है, जितना बीत गया है उतना तो हम बता सकते इतना समय बीत गया, लेकिन जितना बाकी उसका पता नहीं। अचानक वह दिन आ जाएगा, इसलिए मोह भंग करने की जरूरत है। संतों की संगत करो, ज्ञान के ग्रंथ पढ़ो, अकेले में बैठ के सोचो, ध्यान करो, चिंतन करो, मन को मांजो, निर्मल करो, और इस जीवन में सच्चा आनंद शांति में मिलेगा। इस शांति का आनंद प्राप्त करो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।